गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मुअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विषय में हमने 6 पाठ तक की समझौती देखी और स्वाध्याय अभ्यास कार्य देख लिया। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि आपकी हिंदी विषय की परीक्षा होने वाली है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने जो पाठ देख लिए हैं तो हम पुनरावर्तन करेंगे। परीक्षा के लिए हम पुनरावर्तन करेंगे आज। विद्यार्थी मित्रों, शुरू करते हैं। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तिका में यहाँ पेज नंबर 20 पन्ना नंबर 20 पर पुनरावर्तन नंबर 1 दिया हुआ है। उसमें से हम परीक्षा के लिए भी पुनरावर्तन करेंगे। तो देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। यहाँ आपको अंक में संख्या दी गई है तो उन्हें शब्द में लिखना है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये कौन सा अंक है? 5। आप जानते हैं हमने 1 से 20 तक गिनती भी समझ ली है, बराबर है। तो ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ शब्दों में क्या लिखना है? 5, बराबर है। उसके बाद है 6, बराबर। तो यहाँ हम शब्द में लिखेंगे 6। नंबर आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 9, तो यहाँ 9 आपको शब्द में भी लिखना है। इसके बाद है 11, देखिए, तो 11 इस प्रकार से आपको शब्द में लिखना है। इसके बाद है 12, तो यहाँ लिखेंगे शब्द में 12। इसके बाद है 1 और 3 दिखाई दे रहा है, बराबर। क्या पढ़ेंगे हम इसको? 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। इसके बाद है 15, तो शब्द में लिखेंगे 15। इसके बाद है 17, तो 17, बराबर ना। नंबर उसके आगे क्या है? 18, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 18। उसके बाद 19, तो यहाँ लिखेंगे 19 शब्द में, बराबर। आगे देखिए, प्रश्न 2 है, वर्णों को पढ़िए और लिखिए, बराबर। यहाँ जो वर्ण दिए गए हैं, पहला वर्ण पढ़ेंगे क, उसके बाद फ, उसके बाद प, बराबर। तो उसी प्रकार से उसके पास खाली जगह भी दी हुई है। वर्ण को देखकर फिर से आपको पढ़कर लिखना है। इसके बाद है य, फिर है ख, तो यहाँ ख, देखिए च, ज है तो यहाँ ज लिखेंगे, ज, यहाँ ज लिखेंगे, ट, बराबर है। ढ, तो ढ लिखेंगे, ब, यहाँ ब लिखा हुआ है, ल, तो यहाँ ल लिखा हुआ है, म, देखिए भ, फिर है ग, फिर है द, उसके बाद है ध, बराबर है। उसके बाद है क्ष, क्षत्रिय का क्ष, बराबर। इस प्रकार से आपको भी अच्छे अक्षरों से लिखना है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? प्रश्न 3, उसमें है चित्र देखकर शब्द लिखिए, बराबर। देखिए, पहला चित्र है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, हरे रंग का है, तो तोता, बराबर है, पक्षी है ना, तोता। इसके बाद देखिए क्या है, यह कौन सा चित्र है? खरगोश, यहाँ देखिए खरगोश लिखना है आपको। इसके बाद यह चित्र है कबूतर, तो यहाँ लिखेंगे कबूतर। उसके बाद देखिए कौन सा चित्र है? कौआ, यहाँ लिखा हुआ है कौआ। उसके बाद ये कौन सी सब्जी है? तो देखते हैं हम,
फूल गोभी, बराबर। इसके बाद ये किसका चित्र है? यह है कछुआ, बराबर। इस प्रकार से आपको पन्ना नंबर 20 पर 1, 2, 3 ये प्रश्न पूर्ण करने हैं। आगे देखिए पन्ना नंबर 21 पर देखिए ये किसका चित्र है? यह है गिलहरी, बराबर। इसके बाद है ये कौन सा फल है? आम है, आम का फल है, तो यहाँ लिखेंगे आम। उसके बाद कौन सा फल है? देखिए यह फल है, तो क्या है? यह पपीता, ठीक है। आगे इसमें दिया हुआ है ब, तो यहाँ सूचना है उपरयुक्त चित्रों को देखकर 5 वाक्य बनाइए, बराबर। अभी हमने जो चित्र देखे तो उन चित्रों के ऊपर से हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य लिखेंगे हमने पहले तोते का चित्र देखा, तो लिखेंगे तोता हरे रंग का होता है। दूसरा खरगोश का चित्र देखा, तो लिखेंगे खरगोश जंगल में रहता है, बराबर। तीसरा है कबूतर भोला पक्षी है। उसके बाद कौवे का चित्र देखा, तो लिखेंगे कौआ काले रंग का होता है। इसके बाद नंबर 5 फूल गोभी का चित्र देखा, तो लिखेंगे फूल गोभी की सब्जी बनती है। आगे प्रश्न 4 उसका अ है, नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। उसमें है क, तो यहाँ लिखा हुआ है कमल। अब क वर्ण हमें पहले लेना है, तो क वर्ण से पहले कौन से शब्द बनेंगे? 3 जगह हमें दी गई है, तो यहाँ हम लिखेंगे क ल, बराबर। तो पहले क वर्ण आ गया, इसके बाद लिखेंगे क ल म, तो देखिए यहाँ क वर्ण से शब्द शुरू हुआ। उसके बाद है कला, बराबर है, इसमें भी पहले क आ गया। इसके बाद म, तो यहाँ शब्द दिया है मकान। अब उसके ऊपर से हमें दूसरे शब्द बनाने हैं, तो पहले लिखेंगे मजा, बराबर, मज़ा। इसके बाद मगर, इसके बाद मन, बराबर है, मत शब्द है, सॉरी। तो इस प्रकार म शब्द देखिए, म के ऊपर से जो शब्द बनाए हैं उसमें म वर्ण पहले आएगा। उसके बाद है प, तो यहाँ है पतंग, देखिए पता। इसके बाद पल, उसके बाद है पढ़ना, तो प वर्ण पहले आया। इसके बाद र, तो रस्सी, तो हम उसके ऊपर से शब्द बनाएंगे। तो पहला शब्द है रकम, इसके बाद है रखना, उसके बाद है राग, बराबर। तो इस प्रकार र पहले र वर्ण तीनों शब्दों में आया है। आगे देखिए ब, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरणों के अनुसार लिखिए, बराबर। तो देखिए यहाँ पहले उदाहरण हमें दिया हुआ है। उदाहरण इसमें क्या है? पहले राजा शब्द है, तो अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात है यहाँ, बराबर है। तो राजा का ये पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द कौन सा आएगा? रानी, बराबर है ना, लिंग परिवर्तन, ठीक है। देखिए अब इसके ऊपर से इस प्रकार से हमें लिखना है। पहला शब्द है शिक्षक, तो क्या लिखेंगे हम? शिक्षिका। इसके बाद दूसरा शब्द है बंदर, तो स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे बंदरिया। देखिए आपको ध्यान रखना है। तीसरा शब्द है मोर, तो क्या लिखेंगे? मोरनी। नंबर 4 माता, तो कौन सा शब्द लिखेंगे? पिता, ठीक है। लिंग परिवर्तन देख लिया। आगे अब देखेंगे, यहाँ देखिए उदाहरण
में क्या है लड़का, तो लड़के, ये हुआ वचन परिवर्तन। ये लड़का शब्द है, ये एक वचन में है, लड़के शब्द लिखा हुआ है, ये बहुवचन हो गया, बराबर। एक लड़का शब्द एक वचन के लिए एक ही व्यक्ति का उल्लेख है और लड़के यानी एक से ज़्यादा, बराबर। अब देखिए यहाँ पहला है घोड़ा, तो लिखेंगे घोड़े। दूसरा है बच्चा, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे। तीसरा शब्द है तितली, तो हम लिखेंगे तितलियाँ। चौथा शब्द है मछली, तो लिखेंगे मछलियाँ। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार पन्ना नंबर 21 पर जो हमें प्रश्न दिए थे उसके उत्तर इस प्रकार से अच्छे अक्षरों से आपको भी आपकी पाठ्य पुस्तक और नोटबुक में लिखकर यह पुनरावर्तन 1 का कार्य पूर्ण करना है और परीक्षा के लिए भी आपको पुनरावर्तन करना है। थैंक यू।